नमस्कार मित्रों, मैं सत्यनारायण भारद्वाज वीडियो लेक्चर की श्रृंखला में फिर उपस्थित हूं आप सभी के समक्ष। आज हम पौमचर्यों पर जो मैंने पिछले लेक्चर में चर्चा की थी उसके परिचय के अंतर्गत आज उसकी 21वीं संधि के विषय में हम पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे कि 21वीं संधि जो है उसमें क्या विषय वस्तु है और कुछ कड़वक उदाहरण के रूप में मैं यहाँ प्रस्तुत करूँगा। उससे पहले थोड़ा संदर्भ जोड़ते हुए मैं पिछले जो लेक्चर का संदर्भ जोड़ते हुए कुछ बताऊं कि पौमचर्यु जो है वो स्वयंभू ने उसकी रचना की और अपभ्रंश साहित्य में पौमचर्यु जो है चरित काव्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। और जो स्वयंभूकृत पौमचर्यु है उसमें 5 कांड हैं: विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। 90 संधियां हैं कुल मिलाकर के, यानी इन 5 कांडों में जो चैप्टर हैं वो 90 हैं, जिसमें से 83 संधियों की रचना स्वयंभू ने की और 7 संधियों की रचना उनके पुत्र त्रिभुवन ने की। आज हम 21वीं संधि, जहां से अयोध्या कांड शुरू होता है, उसमें उसकी जो संधि है वो 21वीं संधि से शुरू होता है। क्योंकि 5 कांड हैं और 90 संधियां हैं तो निश्चित रूप से एक एक कांड में 4-4, 5-5 संधियां और किसी में ज्यादा भी हैं, किसी में थोड़ी कम भी हैं। इस तरह से संधियों में उसको विभक्त किया गया है। तो आज हम 21वीं संधि पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं 21वीं संधि की थोड़ा सा उसकी विषय वस्तु बताऊं कि 21वीं जो संधि है, जैसा कि मैंने कहा कि पौमचर्यु जो है वो राम कथा पर आधारित है, जैन राम कथा। वैदिक परंपरा में जो रामायण है, वाल्मीकि कृत रामायण है और तुलसीदास कृत रामचरितमानस है, उसमें भी राम कथा है, लेकिन यहाँ उसमें से थोड़ा सा अंतर है, पात्रों का भी थोड़ा अंतर है और कथा वस्तु में भी थोड़ा सा अंतर है। तो 21वीं संधि जो है वो अयोध्या कांड जो है वो 21वीं संधि से शुरू होता है और इसकी जो कथा वस्तु है उसमें बताया गया कि विभीषण द्वारा जनक और दशरथ को मारने का असफल प्रयत्न होता है। क्योंकि वो जब एक ज्योतिषी से पूछता है कि दशानन का राज्य कब तक रहेगा, तब वो कहता है कि जनक की कन्या के कारण दशरथ के जो 2 पुत्र हैं उनके द्वारा रावण का वध होगा। इससे विभीषण नाराज होते हैं और वो ये सारी घटनाक्रम होने से पहले ही जनक और दशरथ को मारने का असफल प्रयत्न करते हैं। उसके बाद दशरथ और जनक जो है वहां से अपने प्राण बचा करके चले जाते हैं कौतुक मंगल नगर में, और कौतुक मंगल नगर का बड़ा ही उसकी समृद्धि का, उसके वैभव का वर्णन होता है। उसके बाद कैकेयी का स्वयंवर में आकर दशरथ का वरण करना और युद्ध में दशरथ के द्वारा कैकेयी को 2 वर देना, ये सारा वर्णन भी इसमें है। दशरथ के पुत्रों का जन्म होना और उसी समय जनक के यहाँ सीता और भामंडल का जन्म होता है, उसकी उत्पत्ति होती है। उसके बाद एक यक्ष के द्वारा भामंडल का अपहरण हो जाता है, चंद्रगति नाम का एक यक्ष होता है, उसके द्वारा उसका अपहरण हो जाता है। जनक द्वारा सबरों के विरुद्ध दशरथ से सहायता मांगी जाती है युद्ध करने के लिए। राम और लक्ष्मण का प्रस्थान होता है सबरों से युद्ध करने के लिए और सबरों को परास्त करने के बाद जनक द्वारा उनको विदा किया जाता है। नारद का सीता पर कोप, उसका चित्रपट भामंडल को दिखाना, क्योंकि भामंडल वैसे तो सीता का भाई होता है, लेकिन उसका अपहरण हो जाने के कारण उसको ये पता नहीं रहता है कि सीता जो है वो मेरी बहन है, क्योंकि एक यक्ष ने उसका अपहरण कर लिया था और उसी को वो पिता मानता था। तो नारद के द्वारा सीता का चित्रपट दिखाया जाता है और भामंडल जो है वो उस पर कामासक्त हो जाता है। विद्याधर चंद्रगति द्वारा जनक के अपहरण का आदेश होता है। चपल वेग का घोड़ा बनकर जनक को ले आना और विद्याधर चंद्रगति का प्रस्ताव
कि जनक को ये प्रस्ताव होता है कि भामंडल के साथ सीता का विवाह कर दिया जाए, लेकिन जनक ये कहते हैं कि मैंने मन से दशरथ को उनके पुत्र राम के साथ सीता का विवाह करने का वचन दे दिया है। तब चंद्रगति जो यक्ष था वो नाराज होता है और फिर भी वो ये कहता है कि ठीक है, एक ऐसा धनुष यज्ञ करवाया जाए, स्वयंवर करवाया जाए जिसमें धनुष रखा जाए, और अगर राम उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं तो सीता का विवाह राम से हो जाएगा, और अगर भामंडल ऐसा करने में समर्थ है तो भामंडल के साथ उसका विवाह हो जाएगा। तो वो जो धनुष होता है उसको रखा जाता है और धनुष यज्ञ द्वारा सीता का विवाह का निश्चय होता है और स्वयंवर की योजना और राम का सीता से विवाह होना। यहाँ तक ये सारा जो घटनाक्रम है वो इस 21वीं संधि में परिव्याप्त है, इसमें निबद्ध है। तो पूरी संधि तो यहाँ वीडियो लेक्चर के माध्यम से करना, आप सभी के समक्ष उस पर चर्चा करना या उसको प्रस्तुत करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं उदाहरण स्वरूप 3-4 कड़वक जो है उनका आप सबके समक्ष उस पर हम चर्चा करेंगे। कड़वक जो है वो संधि का एक संधि में कई कड़वक होते हैं। कड़वक एक छंद है, अपभ्रंश का एक छंद है, एक शैली है। अपभ्रंश के जितने भी चरित काव्य सामने आए हैं, चाहे स्वयंभू के हों, चाहे वो पुष्पदंत का नायकुमार चरियु हो, महापुराण हो या जसहर चरियु हो, तो ये सारे जो हैं वो संधियों में और कड़वकों में ही विभक्त हैं। तो पौमचरियु जो है वो 5 कांड में विभक्त है। उसके बाद उसमें 90 संधियां हैं और एक एक संधि में भी लगभग 15 कड़वक, 17 कड़वक, 18 कड़वक, 20 कड़वक, इससे कम भी हैं। तो कड़वकों में यानी एक एक छंद में है। और कड़वक जो है वो भी अर्धालियों, गत्ता और अर्धालियों में विभक्त है। तो ये सब एक अपभ्रंश में एक शैली है और ये सब अपभ्रंश के छंद के नाम हैं। तो उन छंदों में जैसे हम कहते हैं ना कि ये संस्कृत में जैसे हम बोलते हैं कि ये अध्याय में इतने श्लोक हैं, तो श्लोक वहाँ श्लोक में विभक्त है। प्राकृत में जो है वो गाथाओं में विभक्त होता है, लेकिन अपभ्रंश में जो है वो कड़वकों में वो संधि विभक्त होती है। तो कड़वकों के माध्यम से ये सारी कथा वस्तु आगे चलती है। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं, जैसे कि मैंने कथा वस्तु बताई कि विभीषण द्वारा जनक को मारने का प्रयास। तो जब कथा वस्तु शुरू होती है तो उसमें विभीषण कहता है सबसे पहले, सायर बुद्धि विभीषणेन परिपुच्छु जय श्री माननहो, कहे केतवहु कालु अचलु जौ जीव्यहु रज्जु दशा दशानन हो। कि हे महाभट्टारक, आप बताइए कि जो दशानन है उसका राज, रज्जु दशा यानी उसका राज्य, उसकी दशा जो अच्छी दशा है, विजयश्री है और जीवन है उसका। कहे केत्यु कालो अचलु जौ जीवियु, जीवियु यानी जीवन, उसका जीवन वो कब तक जिएगा, ये सब बताने का प्रयत्न करें या उसके लिए बताएं कि दशानन का राज्य, उसका जीवन, उसकी स्थिति कब तक रहेगी। तो इस पर जो भट्टारक है वो उत्तर देते हैं, पभणई सायर बुद्धि भट्टारऊ, कि सागर बुद्धि भट्टारक पभणई यानी बोलते हैं, कहते हैं। और वो कैसे हैं सागर बुद्धि भट्टारक? कुसुमाऊ सर पसर निवारऊ, अर्थात कुसुमाऊर, कुसुमाकर कामदेव को बोलते हैं, उनके सर का, सर यानी बाण का, पसर यानी विस्तार को रोकने वाले, निवारऊ निवारण करने वाले, अर्थात जिस पर काम का कोई प्रभाव जिन पर नहीं है, ऐसे वो सागर बुद्धि नामक भट्टारक हैं। वो कहते हैं, क्या कहते हैं? सुनो हे विभीषण जी, सुनो क्या? अखमी रहुवंशु पहाणऊ दशरहु अत्थि अउज्जऊ राणऊ, कि अयोध्या में जो रघुवंश का प्रधान राजा है, मुख्य जो राजा दशरथ है, उसके दशरहु अत्थि अइज्जऊ राणऊ, जो दशरथ राजा है उसके तासु पुत्र हो संति, उनके पुत्र होंगे, और वो जो पुत्र धुरंधर होंगे, धुरंधर वासुएव बलएव धनुद्धर, उनके 2 पुत्र होंगे, मतलब 2 पुत्र जो होंगे वो वासुदेव और बलदेव,
यानी राजा दशरथ के 2 पुत्र वासुदेव और बलदेव जो होंगे उनके द्वारा क्या होगा, तेहिंग हणे वौ रखु महारणे, वो ही उस राक्षस को महारण में उसके प्राण हरने वाले होंगे। और जनय नराहिव तनये कारणे, और किस कारण से हरेंगे, जो राजा जनक है उनकी पुत्री के कारण से ये रावण मारा जाएगा। उन दोनों पुत्रों के, दशरथ के दोनों पुत्र जो वासुदेव और बलदेव होंगे यानी राम और लक्ष्मण जो होंगे, उनके द्वारा उस राक्षस का वध होगा और उसका कारण बनेंगी राजा दशरथ की पुत्री सीता। तो ये वो बताते हैं कारण। तो सहसत्ति पलित्यु विभीषणु, और ये जो बात जब उसने विभीषण ने सुनी तो क्या हुआ, तो सहसत्ति पलितु, अर्थात पलितु का मतलब होता है अग्नि, अग्नि भड़क जाना। और वो अग्नि कैसे भड़की, नम घय घड़ेइंग सित्तु हुआ सणु, घय यानी घृत, और वो घृत घड़ेइंग यानी जैसे घड़ों से भरा हुआ, घृत से भरे हुए जैसे घड़े अग्नि में हम पलट देते हैं और उससे अग्नि बहुत तेजी से जलने लगती है, उसी प्रकार से विभीषण का भी क्रोध भड़क उठा। और तब वो कहते हैं, जाम न लंका वल्लरी सुक्कई, जाम न मरणु दशानने डुक्कई। तो जब वो उनका क्रोध भड़क जाता है तो वो कहते हैं कि जब तक लंका रूपी वल्लरी यानी लता नहीं सूखती, जब तक दशानन तक मृत्यु नहीं पहुंचती, अर्थात जब तक लंका पर कोई आंच नहीं आएगी तो दशानन पर कोई आंच नहीं आएगी, ऐसा वो कहते हैं। और फिर कहते हैं, और उसके जो कारण है राजा जनक और दशरथ, क्योंकि दशरथ के पुत्र जो हैं वही रावण को मारने वाले हैं और सीता के कारण से मारेंगे, तो क्यों ना दशरथ और जनक को ही मार देना चाहिए ताकि कोई कारण ही न बने। यही सोचते हैं, तोड़मी ताम ताहु भय भी सही, दशरह जनय नराहिव सी सही, कि मैं दशरथ और जनक के शीश को तोड़ दूंगा, अर्थात उनके गर्दन काट दूंगा, ताकि ये जो कारण है वो ही खत्म हो जाएगा। तो तम वयणु सुनेहिं कलियारऊ, वद्धा वणह पधारी नारऊ। और ये जो बात कहते हैं, तब उसके उन वचनों को सुनकर वहां क्या होता है, तो तम वयणु सुनेहिं कलियारऊ, कलह कारक, क्योंकि नारद को ऐसा कहा जाता है। तो कलहकारी जो नारद हैं वो क्या है, वद्धाणऊ पधारयु नारऊ, नारऊ यानी नारद, कलहकारी जो नारद हैं यानी इधर की उधर करने वाले जो नारद जी हैं वो वहां पधार जाते हैं और कहते हैं, कहाँ, राजा दशरथ और उनके जनक के पास में। विभीषण की ये बात सुन करके वो राजा दशरथ और जनक के यहाँ पहुंचते हैं और वो उनको बताते हैं, अज्जु विभीषणु उपरि एसई, अर्थात आर्य विभीषण जो है वो आपके ऊपर आक्रमण करने वाला है, चढ़ाई करने वाला है, इसीलिए तुम मह विही मी सिरई तोड़े सही, अर्थात वो आप लोगों के सिर तोड़ने के लिए यानी आपकी हत्या करने के लिए वो आएगा, ऐसा उनको सूचना देते हैं। दशरह जनय विनी सरई लेपमऊ थवेप्यु अपणऊ निवये सिरई विज्जाहरेहिं परियणो करेप्यणु चप्पणऊ। और ये बात सुन करके दशरथ और जनक ने क्या किया, अपनी लेपमयी मूर्तियां वहां स्थापित करवाकर दशरथ और जनक जो हैं वो वहां से निकल जाते हैं और विद्याधरों के द्वारा आक्रमण कर उनके जो अनुचर हैं वो विभीषण और जनक को समझ करके उन पर आक्रमण करते हैं और वो उनके सिर तोड़ करके ले जाते हैं, जबकि जनक और दशरथ वहां से पहले ही निकल गए होते हैं। तो इस तरह से पहला जो कड़वक था उसमें विभीषण के द्वारा जनक और दशरथ को मारने की योजना होती है, लेकिन वो असफल हो जाता है। उसके बाद दशरथ और जनक जो हैं वो जैसा कि मैंने कहा, पूर्वरु कौतुक मंगल नामक नगर में वो वहां से छुप करके वहां से निकल जाते हैं और कौतुक मंगल नगर में
पहुंच जाते हैं। और कौतुक मंगल जो नगर है उसकी समृद्धि का वर्णन किया गया है। तो उसमें अन्न मांगे मतलब ऐसा समृद्ध है कि जहां मोतियों पर और मुक्तामणियों की आंच पर जहां खाना बनाया जाता है, जहां चंद्रकांत मणियों के निर्झरों से जल पिलाया जाता है और बिछी हुई पुष्प सेजों पर सोया जाता है, जहां नुपुरों से झंकृत पैरों और अर्चन में पुष्पों के स्खलन से रमण किया जाता है, जहां प्रसाद के शिखरों पर चंद्र का उपहास किया जाता है। मतलब इतने ऊंचे ऊंचे वहां प्रसाद महलों के शिखर है कि वहां चंद्रमा को की भी हंसी बनाई जाती है, उनका मजाक किया जाता है। और ऐसा नगर है वो मानो देवलोक का इंद्र का देवलोक है। तो इस तरह वो जो कौतुक मंगल नगर है उसकी समृद्धि का यहाँ वर्णन है। और उसके बाद जो वहाँ ये कहा गया, इस तरह से ये सारा वृतांत चलता है। और वृतांत चलने के बाद में यहाँ पर जो हम बात करें कि वो जो विद्याधर था और वो विद्याधर उस भामंडल का अपहरण भी यहाँ हो जाता है। राम का लक्ष्मण का जन्म होता है, सीता का भी जन्म होता है, भामंडल का भी जन्म होता है और उस भामंडल का अपहरण भी हो जाता है। और अपहरण होने के बाद में जनक से वो चंद्रगति जो अपहरण करके भामंडल का ले जाता है, वो सीता का विवाह करने के लिए भामंडल के साथ जनक से निवेदन करते हैं। लेकिन जनक जो है वो मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि भाई मैंने जो है वो राजा दशरथ को वरदान मतलब ये वचन दे दिया है कि वो उसके साथ ही मैं सीता का विवाह करूंगा। तो जो चंद्रगति होता है वो कहता है कि ठीक है, इसका फैसला धनुष यज्ञ के या स्वयंवर के द्वारा हो, जिसमें ये 2 धनुष रखवाए जाए और वो धनुष जो है वो उस पर जो प्रतंचा चढ़ाएगा वो सीता से विवाह करेगा। तो उसी बात को कह करके वो कहते हैं कि तम निशुने हिंग भामंडल वप्पे उच्चई विद्या बल महाप्पे। तो कहते हैं यह सुनकर विद्या के बल और महात्म्य वाले भामंडल के पिता ने क्या कहा, तम निशुनेवी, यानी ये वचन जब वो कहता है जनक कि मैंने दशरथ को वचन दे दिया, मैं उसके पुत्र के साथ ही सीता का विवाह करूंगा। तो ये ऐसे वचन सुन करके उस भामंडल के वप्पे यानी पिता ने उच्चई विद्या बल महाप्पे, विद्या बल के को प्राप्त करने वाले उस भामंडल के पिता ने यानी चंद्रगति ने कहा, पगुण गुणई अई दुज्जय मावई भावई पुरे अच्छंति एथुवे चावई। तो कहते हैं कि लंबी प्रतंचा वाले अत्यंत दुर्जय भाव वाले 2 धनुष इस नगर में है। तो वो वही बात कह रहे हैं कि पगुण यानी प्रगुण गुणई अई दुज्जय भावई पूरे अच्छंति एथुवे चावई, यानी 2 चाप इस नगर में विद्यमान है जो दुर्जय गुणों से युक्त हैं। वज्रावत समुद्रावच्चई यानी वज्रावर्त और समुद्रावर्त नाम के ये 2 धनुष है। जखा रखीय गत्तई, और ये जो वज्रावर्त और जो समुद्रवर्त नाम के जो जिनके शरीर यक्ष और राक्षस से सुरक्षित है, ऐसे उन 2 जो धनुष है उनको भामंडल, तो इसीलिए कहते हैं किम भामंडलेन किन रामेन, अर्थात भामंडल क्या और राम क्या, यानी इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। जो भी इस धनुष पर प्रतंचा चढ़ाएगा सीता उसी से विवाह करेगी। ताई चढ़ावई जो आयामे, अर्थात जो भी इस पर आयाम यानी प्रतंचा जो चढ़ाएगा उसी से सीता विवाह करेगी। परिणव सोज्जे कर्ण एव पभणई तम जिम पमाणु करेंग वी पणु भणई, और जिससे भी अर्थात जो इस पर प्रतंचा चढ़ा देता है वही इसी कही गई कन्या से परिणय कर लेगा, विवाह कर लेगा। गय सरासणु मिहिला पुरवरु बद्ध मंच आढ़त्तु सम्यवरु, और वो सारे जो दोनों धनुष थे वो जनक के यहाँ ले जाए गए और स्वयंवर का वहां पर आयोजन किया गया। मिलिए नराहिव जे जग जानिए सयल वी धनु पयाव अवमानिए, और इस तरह से पूरे विश्व के जो जितने नामी प्रसिद्ध जो राजा इकट्ठे हुए थे वो सब
धनुष प्रताप से अपमानित हो गए। अर्थात वो लोग, वो जो राजा थे, वद्ध मंच आढ़त तु मिलिए नराहिव जे जग जानिए सयल वि धनु पयाव अवमानिए। यानी अपमानित होने का मतलब है कि वो उस पर प्रतंचा नहीं चढ़ा पाए। को वी नाही जो ताई चढ़ावई जख सहासव मुँह दर्शावई। और जब वो सारे लोग असफल हो गए तो वो वहां पर कह रहे हैं, जनक कहते हैं कि वहां कोई भी ऐसा नहीं था जो उन धनुषों पर प्रतंचा चढ़ा सकता, और हजारों जो यक्ष थे उनको मुंह दिखा सकता। अर्थात ऐसा कोई वहां पर उस स्वयंवर में उनको दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि वहां राम और वो जो भामंडल थे, स्पेशली उन्हीं के लिए वो हुआ था क्या स्वयंवर। तो फिर कहते हैं जामन गुण ही चढ़नताई अहि जाई कौ सुह दंसणई अवसे जनहो अनिथा कुकलतई जेम सरासणई। और ये बात करने के बाद में वो जो जब तक वे धनुष यानी उन पर प्रतंचा नहीं चढ़ती तब तक किसके लिए शुभ दर्शन हो सकते हैं, अर्थात किसको अच्छा लग सकता है, यानी उस सीता के दर्शन किसको हो सकते हैं, अवश्य ही जनक के लिए ये अनिष्टकारी होंगे। यानी अगर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उसको उस पर प्रतंचा चढ़ा सकता था तो सीता से विवाह नहीं हो सकता था। तो ये ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अगर ऐसा हुआ तो जनक के लिए ये अनिष्टकारी होगा कि उसकी पुत्री का विवाह नहीं हो सकता। तो इस तरह से, और अंत में जो है वो राम उस धनुष की प्रतंचा चढ़ाते हैं और सीता से विवाह करते हैं। इसके बाद वहां कई राजा आते हैं अपनी अपनी पुत्रियों को लेकर के, और वो लक्ष्मण को और बाकी जो भरत और शत्रुघ्न होते हैं उन भाइयों को भी कोई 5 कन्या दे रहा है, कोई 8 कन्या का विवाह उनसे कर रहे हैं। तो इस तरह से करके उन सबका विवाह वहां होता है और सीता को अयोध्या ले जाया जाता है। तो इस तरह से ये 21वीं जो संधि है यहाँ संपन्न होती है। इसमें कथा का पूरा अच्छे से ध्यान रखा गया, काव्य के जो गुण हैं, छंद अलंकार हैं, सभी का इसमें पालन किया गया, और रसों का भी ध्यान रखा गया क्योंकि यहाँ वीरता के भी कई ऐसे दृश्य आए हैं। तो वीर रस भी है, विवाह का दृश्य है, और इस तरह से मतलब काव्य शास्त्रीय जो गुण है सभी इसमें परिपूर्ण है। तो इस तरह से ये 21वीं संधि में सीता का अयोध्या गमन और अयोध्या में प्रवेश होता है। यहाँ तक ये 21वीं संधि है। आगे के लेक्चर में हम 22वीं संधि पर चर्चा करेंगे। तो आप सभी ने धैर्यपूर्वक सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।